हेलो बच्चों, मैं नैना गीते मैम आप सभी का इस सेशन में स्वागत करती हूँ। देखो बच्चों, पिछले सेशन में हमने गणित भाग 2 में पाइथागोरस थ्योरम इस पार्ट को हमने लगभग कंप्लीट किया और उसमें से कुछ एग्जाम्पल भी सॉल्व किए। अब इस सेशन में हम प्रॉब्लम सेट के यानी कि प्रश्न संग्रह 2 के एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन यानी कि कृति रूप के कुछ सवाल हल करने वाले हैं। चलो टाइम वेस्ट न करते हुए हम हमारे सवाल को सॉल्व करते हैं। देखो बच्चों, पहला जो सवाल आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, आकृति में कोण डी ए पी बराबर 90 अंश। सवाल में दिया है कि दिए गए आकृति में त्रिभुज डी ए पी में कोण डी ए पी बराबर 90 अंश, रेख एफ जी लंब रेख डी जी बराबर 8, एफ जी बराबर 12, डी जी और एफ जी का मान दिया है। तो डी का मान ज्ञात करने के लिए नीचे दी गई कृति को आपको कंप्लीट करना है। नीचे दी गई कृति को आपको क्या करना है? कंप्लीट करना है। तो हमें सवाल में कहा गया है कि आकृति में कोण 190 है, इसका मतलब हमें पहले समकोण त्रिभुज निकालना है। देखो यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज दिख रहा है आपको, डी एफ ई, ये समकोण त्रिभुज है क्योंकि इस सवाल में कहा है एफ 90 अंश। तो दिया है यहाँ पे त्रिभुज डी ए पी में कोण डी ए पी बराबर 90 अंश, रेख एफ जी लंब रेख डी। आकृति की तरफ आते हैं हम लोग। डी क्या है? उस समकोण त्रिभुज का विकर्ण है, तो ये एफ जी विकर्ण को लंब है। तो आपको तुरंत याद आएगा जो पिछले सेशन में हमने पढ़ा है ज्यामितीय माध्य का गुणधर्म, कि समकोण त्रिभुज में अगर विकर्ण को लंब होगा कोई रेख तो वहाँ पे हमें ज्यामितीय माध्य का गुणधर्म अप्लाई करना होता है। एफ जी को इस डी जी का और ई जी का ज्यामितीय माध्य कहा जाता है। तो लिखा है यहाँ पे कि ज्यामितीय माध्य से क्या है? फिर ज्यामितीय एफ जी का वर्ग लिखना पड़ेगा हमें यहाँ पे। तो हमारा एफ जी का वर्ग, यहाँ पे आपको कृति इसलिए यहाँ पे एक कोष्टक दिया जाएगा, गुणा ई जी होगा। तो हमें ई जी गुणा क्या लिखना है? ये डी जी लिखना है। तो हमारा कोष्टक में आप क्या भरेंगे? डी जी भरेंगे। ओके, तो एफ जी वर्ग कोष्टक में डी जी गुणा ई जी। सवाल में आपको खाली कोष्टक होगा। ओके, हमें जो मान दिया है वो हम यहाँ पे पुटअप करेंगे। क्या आएगा फिर? एफ जी का मान दिया है हमें 12 का वर्ग, जो सवाल में ऑलरेडी दिया है। डी जी का मान वापस आपको खाली कोष्टक है, इस कोष्टक को भरना है, गुणा ई जी होगा। तो कोष्टक में डी जी का मान हम यहाँ पे भरेंगे, लिखा है मैंने 8 गुणा ई जी। हमें ई जी का मान ज्ञात करना है, इसलिए हम 8 का पक्षांतर कर देंगे। मैं 12 का वर्ग न लेते हुए 12 गुणा 12 लिख रही हूँ यहाँ पे अगले स्टेप में। ई जी बराबर 12 गुणा 12 बटे में 8, 12 गुणा 12 बटे में 8 बराबर है। देयरफॉर ई जी बराबर 18। भाग देने पर हमें 8 और 12 को पहले भाग देना है। हमने 2 से भाग दिया या 4 से भाग दिया। 4 दूनी 8, 4 तिया 12, नीचे 2 बचा है, 2 से 12 को वापस भाग देंगे, या यहाँ पे 3 बचा है, यहाँ पे 12 है, तो हम 2 से 12 को भाग देंगे, 2 से कम 12, 6 और 3 इसका गुणा हो गया, गुणनफल ई जी बराबर 18। देयरफॉर ई जी बराबर 18 मान हमें मिला। लेकिन हमें सवाल में पूछा है डी का मान ज्ञात करो। डी का मान ज्ञात करना है हमें। किसका मान ज्ञात करना है? डी का। तो आकृति की तरफ आते हैं हम लोग वापस। डी ये जो है तो डी जी प्लस ई जी है, डी जी प्लस ई जी। डी जी का मान ऑलरेडी हमारे पास था, हमने अभी जस्ट ई जी का मान ज्ञात किया है जो 18 है। तो डी का मान दोनों को जोड़ने पर मिल जाएगा। तो देयरफॉर डी बराबर डी जी प्लस जी, दोनों का योगफल। देयरफॉर डी बराबर 8 प्लस, वापस यहाँ पे कोष्टक दिख रहा है आपको, ये खाली रहेगा, आपको भरना है। जी का मान कितना निकाला है हमने? यहाँ पे 18 यहाँ पे हमने भरा है। डी बराबर 8 प्लस 18, दोनों का योगफल क्या होगा फिर? 26। देयरफॉर डी का मान मिला है हमें 26
डी का मान कितना मिला 24। इस तरह से पहला सवाल जो कृति रूप सवाल था, हमने ज्यामितीय माध्य का उपयोग करके हमने सवाल को हल किया है। अगला हमारा सवाल है, यहाँ पे आपको इंग्लिश में दिख रहा है, मैं हिंदी में आपको सवाल बोलती हूँ। आपको सवाल ध्यान से सुनकर अपने नोटबुक में सवाल लिखना है और उसके बाद गणित को हल करना है। दिए गए आकृति में ABCD चतुर्भुज ABCD यह समांतर चतुर्भुज है। पैरेललोग्राम मतलब समांतर चतुर्भुज है। तो समांतर चतुर्भुज में AC और BD ये दोनों विकर्ण, समांतर चतुर्भुज के AC और BD ये दोनों विकर्ण एक दूसरे को बिंदु M में प्रतिच्छेद करते हैं। बिंदु M में प्रतिच्छेद करते हैं। यदि AB बराबर 22, AD बराबर 34 और AC बराबर 24 है तो BD का मान ज्ञात करने के लिए निम्न कृति पूर्ण कीजिए। चतुर्भुज का नाम है ABCD। तो हमने चतुर्भुज निकाला है। यहाँ पे चतुर्भुज ABCD, ओके। तो हमने चतुर्भुज को यहाँ पे निकाला है। अभी ABCD ये समांतर चतुर्भुज है, तो AC उसका विकर्ण हो गया और BD दूसरा विकर्ण उसका हुआ। दोनों एक दूसरे को M में प्रतिच्छेद करें। जो हमें सवाल में दिया था वही हमने आकृति में निकाला है। M बिंदु में प्रतिच्छेद करते हैं, राइट। यानी कि और क्या क्या दिया है देखो, हमें यहाँ पे AB का मान, इस AB का मान 22 दिया है और इस AD का मान 34 दिया है। मतलब ये दोनों भुजाओं का मान दिया है हमें। और ये पूरा विकर्ण AC का मान दिया है 24। AC का मान दिया है ये 24, ओके। अभी उसका दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु है। समांतर चतुर्भुज की अगर हम बात करेंगे तो आपने 8वीं कक्षा में समांतर चतुर्भुज के कुछ गुणधर्म देखे हैं। समांतर चतुर्भुज के दोनों विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। क्या करते हैं? समद्विभाजित, यानी कि दोनों विकर्ण एक दूसरे को समान भागों में विभाजित करते हैं। तो M बिंदु के कारण इस विकर्ण का AM और CM दो भाग में समान भागों में विभाजन हुआ है। उसी तरह BD का भी BM और DM इन दोनों समान भागों में विभाजन हुआ है। हमें AD दिया है 34 और AB दिया है 24। तो यहाँ पे अगर आप अच्छे से देखेंगे, M बिंदु ये मध्य बिंदु हो गया। तो त्रिभुज ADB की अगर बात करेंगे या ABD की बात करेंगे तो M मध्य बिंदु के कारण AM उसकी माध्यिका हो जाएगी। AM क्या हो जाएगी? उसकी माध्यिका हो जाएगी, बराबर है। तो त्रिभुज की अगर बात करेंगे, विकर्ण के कारण जो त्रिभुज दिख रहा है आपको ABD, उसमें AM बिंदु होने के कारण AM उसकी माध्यिका होगी। तो त्रिभुज में माध्यिका है तो कौन सा प्रमेय यूज करना चाहिए हमें? अपोलोनियस का प्रमेय। अपोलोनियस प्रमेय क्या होता है? ये जो दो भुजाएं होती है उनका वर्ग का योगफल, यानी कि AB का वर्ग प्लस AD का वर्ग, AB का वर्ग प्लस AD का वर्ग, 2 गुणा इस माध्यिका का वर्ग, 2 गुणा यहाँ पे वापस कोष्टक होगा खाली, वर्ग प्लस 2 BM का वर्ग। ये जो तीसरी भुजा है उसका आधा भाग। अभी माध्यिका नाम क्या है? AM है, तो इस कोष्टक में मैंने AM लिखा है, AM का वर्ग। अभी हमारे पास AB है, AD है, ओके। यदि हम BM निकाल लेंगे, BM का दुगना हमें BD का मान मिल जाएगा। तो BM निकालने के लिए हमारे पास AM का मान होना जरूरी है, ओके। AM का मान नहीं है लेकिन हमारे पास पूरा AC का मान है। तो AM अगर कर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हो तो AM AC का आधा हो गया। तो यहाँ पे दिया है AM बराबर 1/2 गुणा कोष्टक, क्या लिखेंगे आप? AC। इसका रीज़न क्या होगा कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। AM बराबर 1/2 अगली स्टेप में गुणा AC का मान 24 है, जो मैंने यहाँ पे रख दिया है। 2 से 24 को भाग देने पर 12, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, AM बराबर 12 मिला मुझे, ओके। AM मैंने अब पहले
अपोलोनियस का प्रमेय मैंने लगा ए बी वर्ग प्लस सी डी वर्ग पर 2 एम का वर्ग प्लस 2 बी एम का वर्ग। अगली स्टेप देखो हमारी, मान पुटअप किया है मैंने यहाँ पे 22 का वर्ग प्लस 34 का वर्ग बराबर 2 गुणा वापस कोष्टक आएगा प्लस 2 बी एम का वर्ग। ए एम का मैंने मान निकाला है अभी, ए सी का आधा जो 12 मिला मुझे 12 का वर्ग लिखूंगी यहाँ पे। 22 का वर्ग आएगा 484 प्लस 34 का वर्ग 1156 बराबर 2 गुणा में 12 का वर्ग 144 प्लस 2 बी एम का वर्ग। 484 प्लस 1156 को दोनों का योगफल 1640 हुआ बराबर 2 और 144 का गुणन है 288 प्लस 2 बी एम का वर्ग। 228 का पक्षांतर किया मैंने अगले स्टेप में, 2 बी एम का वर्ग बराबर 1640 माइनस 288। 1640 में से 228 को घटाया, देयरफॉर 2 बी एम का वर्ग बराबर 1352। देयरफॉर बी एम का वर्ग अगली स्टेप में 2 का पक्षांतर करूंगी मैं यहाँ पे भी कोष्टक मैंने देखा थी 1352 बटे में 2 से भाग देने पर बी एम का वर्ग बराबर 676। 2 से हमने 1352 को भाग दिया, पहले 13 को भाग दिया, 2 शकन 12 बचा 1 15 हुए, 2 7 14 बचा 1 12 हुए, 2 शकम 12 676। लेकिन हमें बी एम का मान चाहिए तो मैं दोनों पक्षों में वर्गमूल लूँगी। यहाँ पे भी आपको कोष्टक दिख रही है, ये भी खाली रहेगी। भाग देने पर जो भी आपका आप बाजू में कोई भी कृति का एग्जाम्पल होगा तो आपको रफ कैलकुलेशन बाजू में करना है, उसका भाग देने पर 676 आप लिखेंगे। अगले स्टेप है दोनों पक्षों में वर्गमूल लेने पर बी एम का वर्ग हट जाएगा। बी एम बराबर 676 का वर्गमूल है 26, बी एम बराबर 26। ओके, देयरफॉर बी एम का मान मिला हमें 26। लेकिन हमें बी डी का चाहिए, तो बी एम कैसा है, बी एम बराबर 1/2 गुणा में बी डी है, बी डी का आधा है। ओके, तो बी एम बराबर बी एम गुणा 2 बराबर बी डी होगा। बी एम का मान 26 गुणा में 2, देयरफॉर बी डी बराबर 26 गुणा में 2। 26 और 2 का गुणनफल होगा, बी डी बराबर 52, बी डी बराबर 52। लास्ट में आपको अंत में शब्दों में लिखना है कि समांतर चतुर्भुज एबीसीडी के दूसरे विकर्ण बीडी की लंबाई 52 है। इस तरह से हमने दूसरे सवाल की जो कृति थी हमने अपोलोनियस का प्रमेय यहाँ पे अप्लाई किया और उदाहरण को हल किया। थैंक यू।